हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश औतेला। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 ऑल्टरनेटिंग करंट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हाउ टू कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। हम इसकी मीन वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट की, और फिर मीन वैल्यू निकालेंगे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की। अब सबसे पहले हम एसी की मीन वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया है। मान लेते हैं PQ हमारे पास एक कंडक्टर है और इसमें आप एसी करंट को क्या कर रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं। तो कितना करंट उसमें गया होगा उसको हमने लेट कर लिया कि वो करंट कितने के बराबर है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। इतना अमाउंट ऑफ करंट इस PQ कंडक्टर में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब ये देखने के लिए कि जो I करंट इसमें गया है, जो आप इसको फ्लो करवा रहे हो, इसको dt टाइम में इसमें कितना चार्ज फ्लो गया होगा, कितना चार्ज इसमें से गया होगा जिसने इसके करंट को इतना बनाया होगा। तो सपोज मान लेते हैं वो करंट की चार्ज कितने के बराबर है, dq के बराबर, और इस dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, I dt। ये dq इज इक्वल टू आई dt कहाँ से आया, ये dq वो अमाउंट ऑफ चार्ज है तो dt टाइम में इस कंडक्टर में से क्या होगा, गया होगा। लेकिन हमें इस चार्ज की dq अमाउंट तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, हमें ये फाइंड आउट नहीं करना है। हमें तो ये पता लगाना है कि कंप्लीट चार्ज इसमें कितना गया होगा जिसने AC को इतना बनाया होगा। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बनने के लिए इस कंडक्टर में से कितना चार्ज गया होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले फर्स्ट इक्वेशन में से आप I की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। क्या बनेगा इसके लिए, dq इज इक्वल टू आई के लिए आपके पास आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और साथ में आ जाएगा आपके पास dt। तो ये जो चार्ज की वैल्यू निकल के आई है, ये हमें बता रही है कि जब आपने इस AC करंट को इस कंडक्टर में से पास किया होगा तो dq अमाउंट में कितना करंट डेवलप्ड हुआ होगा। हमें क्या निकालना है, कंप्लीट साइकिल के लिए। एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमें ये निकाल के बताना है कि यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस कंडक्टर में गया होगा। उसके लिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर ऑन इंटीग्रेशन, जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट भी आपको चाहिए 0 से t/2 तक की। अब ये t/2 तक क्या है यहाँ पर, ये आप AC की हाफ साइकिल के लिए निकाल दें। AC को आप लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है आपके पास, ठीक है। तो हम यहाँ से 0 से t/2 और ये t, 0 से t तो हमारी कंप्लीट साइकिल है। हम इसको हाफ साइकिल के लिए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। कंप्लीट के लिए क्यों नहीं निकालेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट में बताऊंगा कि ऐसा हमने क्यों नहीं किया। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो dq जो आपके पास है, इस तरफ आपका इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, q आई नॉट हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन ओमेगा टी और साथ में dt, और लिमिट आपने लगाई रखी है 0 से t/2। नेक्स्ट q इज इक्वल टू आई नॉट आपके पास ऐसे ही साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस का कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी यहाँ पर इसका दोबारा से होगा तो ओमेगा टी में से t का 1, और ओमेगा जो होगा वो क्या आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और ब्रैकेट के बाहर आपके पास लिमिट चल रही है 0 से t/2। नेक्स्ट लिमिट पुट करना आपको सिखाई रखा है। तरीका क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जो ये लिमिट है ये किसकी है, यहाँ पर t की लिमिट है। तो इसे यहाँ पर पुटअप करते हैं। q इज इक्वल टू आई नॉट, ये माइनस साइन बाहर ले लीजिए और ओमेगा को इसके नीचे लगा दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, कॉस ओमेगा, और यहाँ पर इस t की जगह कितना आ जाएगा, ये t/2 माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास आ जाएगा कॉस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। इतना आपको समझना है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ओमेगा टी है आपके पास। हमें ये फॉर्मूला पता है कि जो ओमेगा होता है वो कितने के बराबर होता है, 2π/t के बराबर होता है। तो यहाँ से ओमेगा टी की वैल्यू 2π को आप इस जगह पर पुटअप कर दीजिए, तो आपके पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो बनेगी q इज इक्वल टू माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा, इस जगह आपका बन जाएगा कॉस पाई, क्योंकि ओमेगा टी जो हमारे पास है वो 2π के बराबर है, और यहाँ आपके पास चल रहा है कॉस 0। वैल्यू पुटअप करते हैं, q इज इक्वल टू माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा, कॉस 180 कितने के बराबर है, -1, और कॉस 0 जो होता है कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो -1 और -1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2, और माइनस का 2 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो q की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2i0 अपॉन ओमेगा। इससे हमें ये पता लगता है कि ये वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो हमने यहाँ से इस कंडक्टर को सप्लाई करा होगा इस करंट को बनाने के लिए, ठीक है। ये तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई है। इसे भी कुछ इक्वेशन लेट कर लीजिए आप, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। लेकिन हमारा काम चार्ज निकालने का नहीं था, हम लोग तो क्या निकालना चाह रहे हैं, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लेट कर लीजिए कि लेट आई और सफिक्स में एम, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स मीन वैल्यू, रिप्रेजेंट्स मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये आपकी मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन तो कहने का मतलब ये, जैसे हमारा टॉपिक है
इतना चार्ज देने की वजह से इतना एसी हुआ था। अब जब हम सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग कंडक्टर में देंगे तो उस समय कितना करंट होगा वो हमने मान लिया कि वो आई एम है। तो सेम का चार्ज देंगे तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पर, Q इज इक्वल टू, इसी के बिहाफ पे बनाना है यहाँ पर, जो ये आई है इस केस में वो क्या बन जाएगा आई एम, क्योंकि करंट चार्ज तो आपका कितना दे रहा हो, कंडक्टर को सेम दे रहे हो, करंट क्या बन जाएगा आपके लिए पास मीन वैल्यू इनटू यहाँ पर आपने स्मॉल टाइम के लिए लिया था और जब इसे दे रहे हैं तो वो भी कितने के लिए चाहिए, हाफ साइकिल के लिए। यानी जो चार्ज हम यहाँ पर हाफ साइकिल के लिए दे रहे हैं वही चार्ज हमने यहाँ पर दिया होगा और वो किसके बराबर है हमारे पास, मीन वैल्यू के बराबर। इसे आप लोग इक्वेशन लेट कर लीजिए थर्ड। अब अगर ध्यान से देखोगे तो सेकंड इक्वेशन में भी Q की वैल्यू है और जो आपकी थर्ड इक्वेशन है उसमें भी किसकी वैल्यू है, Q की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज को हम लोग आपस में क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट करने के लिए जरा मैं इसको साइड से रब कर देता हूँ। तो इससे हमने रब किया। अब फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से आप लोग देखिए, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में आपके कितना है 2I0 अपॉन ओमेगा और यहाँ से आपके पास जो Q की वैल्यू है वो है आपके पास IMT अपॉन 2। यहाँ से हमें IM की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगेन ओमेगा कितने के बराबर होता है, 2π/T, उसे यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। तो ये बना 2π और ओमेगा की जगह 2π अपॉन T, अपॉन वाला 2 न्यूमरेटर में चले जाएगा, ये आ गया ऊपर, इज इक्वल टू IM इंटू T/2। अब यहाँ T/2 से आपका ये T/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और फाइनली आपके पास IM की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर आ जाएगी, 2I0 अपॉन पाई। तो ये था हमारा टॉपिक मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो कि आपके पास कितनी आई है, 2I0 अपॉन पाई के बराबर। अब वो बात जो हम निकाल रहे थे यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, अब जब सेम काम आप अपने नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी ये वैल्यू निकल के आई है 2I0 अपॉन पाई, ये किसमें आएगी, ये विद माइनस साइन के साथ आएगी और माइनस, और जब आप इसे कंप्लीट साइकिल के लिए करोगे तो प्लस का 2I0 अपॉन पाई और माइनस का 2I0 अपॉन पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए जब हम लोग मीन वैल्यू ऑफ एसी को कंप्लीट साइकिल के लिए निकालते हैं तो कितने के बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। तो वहां पर तो कोई आपको आंसर मिलेगा नहीं, इसलिए हम इसे कितने के लिए कैलकुलेट करते हैं, हाफ साइकिल के लिए। तो ये आपने यहाँ पर निकाली है मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब सिंपली और सिमिलरली हम लोग इसी टॉपिक को दोबारा से करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग मीन वैल्यू निकालेंगे किसकी, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए निकालेंगे। तो चलिए अब उसे करके देखते हैं। ओके तो अभी आपने देखा हम लोगों ने निकाला मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। सेम टॉपिक है, सिर्फ फर्क कितना होगा कि अभी हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को कंडक्टर में अप्लाई किया था, इस बार हम क्या देंगे, इसे एसी वोल्टेज देंगे और हमने कंसिडर कर लिया कि वो एसी वोल्टेज कितने के बराबर है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। यहाँ से आपको एक ओम्स लॉ का एक रिलेशन याद होगा, I इज इक्वल टू E अपॉन आर, मतलब V अपॉन आर ही है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज को हम ईएमएफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है I इज इक्वल टू E अपॉन आर। इस E की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दो तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा E0 साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब जैसे आपने वहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज निकाला था, ऐसे यहाँ पर भी हम लोग क्या निकालेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालेंगे जो हमने dt टाइम में इस कंडक्टर को दिया होगा। तो उसके लिए आपके पास इक्वेशन आ जाएगी dq इज इक्वल टू आई डी टी, ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। dq इज इक्वल टू आई की वैल्यू को फिर से यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, इस बार ये बनेगा E0 अपॉन आर और साथ में क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। तो ये तो आपके पास आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो आपने यहाँ से इसको कंडक्टर को दिया होगा। हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं, हमें कंप्लीट चार्ज चाहिए, तो उसके लिए से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद इन लिमिट 0 से T/2, सेम जैसे आपने प्रीवियस टॉपिक में किया था। तो इस तरफ इंटीग्रेशन करने पर आपको क्या मिलेगा, लिख देते हैं यहाँ पर, और इंटीग्रेशन जब आपने इसे इंटीग्रेट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका डी क्यू क्या बजाय Q, E0 अपॉन आर आपका कांस्टेंट टर्म थे, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा आपका, खाली साइन ओमेगा टी और साथ में क्या चल रहा है इसका dt, ये आपके पास आ जाएगा और लिमिट चल रही है 0 से T/2। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो Q इज इक्वल टू E0 अपॉन आर, तो ऐसे ही है, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जैसे हमने पहले किया था अभी वैसे ही आएगा यहाँ पर, माइनस का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का जो ओमेगा है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में और लिमिट चल रही है 0 से T/2। आगे यहाँ पर देखते हैं, लिमिट्स पुट करते हैं, लेकिन यहाँ से माइनस साइन और ओमेगा को बाहर निकाल देंगे। तो जो हमारे पास Q की वैल्यू है वो बन जाएगा माइनस का E0 अपॉन ओमेगा आर, आपने लिमिट लगाई कॉस ओमेगा और T की जगह आपने पुटअप करना है T/2 और सेकंड आपके पास बनेगा माइनस का कॉस 0। Q इज इक्वल टू माइनस का E0 अपॉन ओमेगा आर, तो आपके पास ऐसे ही चलेगा। कॉस ओमेगा टी अभी आपको बताया, ओमेगा टी कितने के बराबर है, 2π, और नीचे डिनोमिनेटर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास यहाँ पर कॉस पाई, और यहाँ कितना चल रहा है आपके पास कॉस 0। Q इज इक्वल टू माइनस का E0 अपॉन ओमेगा आर,
cos 180 कितने के बराबर होता है -1 और cos 0 -1 के बराबर। तो -1 -2 और -2 की जब मल्टीप्लाई करी तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई 2E0 अपॉन ओमेगा आर। इसे आप लोग सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए। ये तो हमारे पास वो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया जो हमने यहाँ से इस कंडक्टर को क्या करा होगा, दिया होगा जब हमने E0 साइन ओमेगा टी वोल्टेज इसमें अप्लाई करी होगी। लेकिन हमें ये नहीं, हमें तो मीन वैल्यू निकालनी है जो हमने दी होगी। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर EM आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, EM रिप्रेजेंट द मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। आपकी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर से क्योंकि वो सेम चार्ज के बराबर होगा तो कैसे लेट करेंगे आप उसे, तो उसके लिए आपको इक्वेशन फिर से बनानी पड़ेगी यहाँ पर कि Q इज इक्वल टू EM अपॉन आर इनटू, और कितनी साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए आप लोग निकाल रहे हैं। तो आपके पास ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी जैसे आपने यहाँ पर लिखा था। सिमिलरली आप यहाँ पर इस चीज को निकाल रहे हैं। इससे आप लोग थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। आप अगर अगेन सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखोगे तो ये भी Q की वैल्यू है और ये भी Q की वैल्यू है। दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए और वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो थोड़ी देर रब करते हैं इसको। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से जो Q की वैल्यू कितने के बराबर है आपकी 2E0 अपॉन ओमेगा आर, और यहाँ से जो आपने वैल्यू निकाली है वो आ रही है आपके पास EM अपॉन आर इंटू T/2। अगेन यहाँ पर ओमेगा की जगह 2π/T पुट कर लेते हैं। तो 2E0 अपॉन ओमेगा की जगह 2π/T और वो T आपका यहाँ न्यूमरेटर में चले जाएगा, और EM अपॉन आर इंटू T/2 आपके पास ये क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2R से 2R कैंसिल और T से T कैंसिल। अगेन आपको EM की वैल्यू निकालनी थी तो फाइनली E की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2E0 अपॉन पाई। ये आपके पास मेन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF निकल के आ जाएगा। अगर आप ध्यान से दोनों टॉपिक को आपने देखा है तो आपने देखा कि ऑल्टरनेटिंग करंट जब हमने निकाला तो यहाँ पर करंट की वैल्यू थी IM इज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई, और जब हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज निकाला तो यहाँ पर आंसर आ रहा है EM इज इक्वल टू 2E0 अपॉन पाई। दोनों एक्सप्रेशन सेम है, दोनों में आपको इंटीग्रेशन सेम करना है, हर एक क्वांटिटी सेम है। बस फर्क कितना आएगा कि यहाँ पर आपको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है और प्रीवियस केस में हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अच्छे से इसके प्रैक्टिस कर लीजिए और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।